हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा विभव मापी में शून्य विक्षेप स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि बच्चों विभव मापी के तार की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए और दूसरी बच्चों ये है कि आधी कर दी जाए। इस प्रकार से तो दोनों स्थितियों में बच्चों ये जो है यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देखते हैं पहले। तो बच्चों विभव मापी में जो है जब शून्य विक्षेप की स्थिति आती है बच्चों, तो उस स्थिति में जो है बच्चों ये हमारा जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो बराबर होता है विभव प्रवणता गुणे बच्चों शून्य विक्षेप की स्थिति की लंबाई बच्चों स्मॉल एल। इस प्रकार से अब यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि विभव प्रवणता क्या होता है बच्चों। तो विभव प्रवणता होता है कि मापी के जो तार है बच्चों उसके प्रति एकांक लंबाई में होने वाला विभव पतन, वही विभव प्रवणता कहलाती है बच्चों। तो अगर तार के सिरों के बीच विभवांतर v है और तार की लंबाई जो है बच्चों विभव मापी के तार की लंबाई वो कैपिटल एल है बच्चों। इस प्रकार से तो ये हमारा बच्चों विभव प्रवणता होता है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि विभव मापी के तार की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए, दूसरा कहा जा रहा है आधी कर दी जाए, तो शून्य विक्षेप की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो शून्य विक्षेप की स्थिति में जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, शून्य विक्षेप की स्थिति में जो बच्चों हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो विभव प्रवणता के और स्मॉल एल के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम विभव प्रवणता के बराबर देखें तो ये हो जाएगा v भागे कैपिटल एल और बच्चों ये स्मॉल एल हो जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल एल बराबर हो जाएगा हमारा एल भागे v और ई बच्चों इस प्रकार से, या फिर इसको हम कह सकते हैं एल गुणे ई भागे वी। तो बच्चों ये सेल का विद्युत वाहक बल तो नियत है बच्चों, और यहाँ पर यदि यदि बच्चों विभव मापी के तार के सिरों के बीच विभवांतर का मान नियत है, तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है बच्चों जिसका मान v है ये नियत है, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये स्मॉल एल जो है शून्य विक्षेप की स्थिति ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा विभव मापी के तार की लंबाई। अतः बच्चों यहां से हम कह सकते हैं अतः अगर हम विभव मापी के तार की लंबाई 2 गुनी कर देंगे तो हमारा जो है ये शून्य विक्षेप की स्थिति जो है 2 गुनी लंबाई पर प्राप्त होगा। यदि विभव या फिर ये कह लें बच्चों अतः विभव मापी के तार की लंबाई 2 गुनी करने पर, या फिर इसी में ये भी देख लेते हैं बच्चों 2 गुनी और बच्चों आधी करने पर, और आधी करने पर। तो बच्चों चाहे 2 गुनी करें और इस प्रकार से देख लेते हैं कि आधी करने पर भी, आधी करने पर जो हमें बच्चों शून्य विक्षेप की स्थिति है स्थिति क्रमशः जब बच्चों हम 2 गुनी कर देंगे तो हमें जो है 2 गुनी लंबाई और जब बच्चों हम आधी कर देंगे तो आधी लंबाई पर प्राप्त होगा पहले से। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा शून्य विक्षेप की स्थिति जो है ये तार की लंबाई पर अनुक्रमानुपाती है, इस प्रकार से निर्भर करता है। अब यहीं से बच्चों अगर हम देखें तो स्मॉल एल बराबर जो हमने देखा था स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल ई और भागे बच्चों वी। तो v की जगह पर हम कह सकते हैं बच्चों विभवांतर जो है बच्चों तार के सिरों के बीच वो हो जाएगा तार में बहने वाली धारा गुणे बच्चों तार का प्रतिरोध R।
अब बच्चों ये जो हमारा तार का प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, और गुणे बच्चों तार की लंबाई भागे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये ए ऊपर चला जाएगा, तो ये एल से एल कट जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा ई ए भागे बच्चों आई और रो। तो यहां से स्मॉल एल बराबर हमें प्राप्त हो गया ई ए भागे आई गुणे रो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों ई का मान तो नियत है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नियत है बच्चों, और तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान भी नियत है। तो ऐसी स्थिति में यदि तार में बहने वाली धारा का मान नियत हो बच्चों, यदि तार में बहने वाली जो धारा है बच्चों, धारा का मान नियत हो, तो जो शून्य विक्षेप की स्थिति है बच्चों वो एल बराबर हमारा पूरा नियत हो जाएगा इस प्रकार से। तो क्या होगा, अतः अब जो है बच्चों विभवमापी के तार की लंबाई, तार की लंबाई जो कैपिटल एल है बच्चों, वो 2 गुनी अथवा आधी करने पर जो बच्चों शून्य विक्षेप की स्थिति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।